श्री राधे मेरो स्वामिनी मैं राधे तेरु दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन राधे मेरो स्वामिनी हम सब राधे तेरु दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन लेति सदा सुधि दीन की सहज दया की जननी जनकी सिदास की प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राधेश्याम। बोलिए गणेश गजानन भगवान की जय। गौरी मैया की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री भागवती महापुराण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय जगदीश्वर जगताधार जगत नियंता जगत पालक सर्वेश्वर अखिल ब्रह्मांड कोटि नायक भुवन मोहन श्याम सुंदर जगत जननी मां जगदम्बा परांबा मां भवानी मां भवानी के जीवननाथ आशुतोष अवधरदानी भूत बामन भोले बाबा रास रासेश्वरी राजराजेश्वरी श्री राधा रानी जो अयोध्या कनक भवन से आहूत करना चाहूंगा राघवेंद्र सरकार भक्तलाल लखन भैया सतपुर जी मां जानकी और अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज भगवान का साक्षात विग्रह शब्द रूपी विग्रह वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण और एक एक कर कहां तक कहा जाए एक एक कर कहां तक कहा जाए सनातन धर्म के समस्त देवालय पुस्तकालय नदियां कोटि से जगत को दत्त प्रदत्व नमत्व करते हुए और दूर दूर से पधारे श्रोता सरस्वती भिज्ञ शुद्धि श्रोता बंधु माताएं बहनें जहां तक कि आकाशवाणी पहुंच रही है सभी देवी देवता सबको दत्त प्रदत्व नमत्व करते हुए श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज की इस खष्टम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करें, कथा रस का रसास्वादन करें। तो नंद उपनंद नौ नंद थे,
सभी भाइयों ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। तो सब लोग यह विचार करते हैं कि महाराज इस स्थान को छोड़ करके वृंदावन में चलते हैं। और वृंदावन कहाँ किसे जाता है जानते हैं? जहाँ भक्तों का समूह रहता है। वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम, उसे कहते हैं कि वृंदावन। या तो आप यूं कह लीजिए कि वृंदयाह तुलस्याह वनम वृंदावनम, जो तुलसी का वन है उसे वृंदावन कहते हैं। ऐसे वृंदावन में हमारे विपिन बिहारी श्री राधा माधव भगवान प्रवेश करते हैं। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि पहले ही कुछ कथा को गति दे दूं, क्योंकि बाद में आनंद नहीं आता। भगवान जब वहां पहुंचे वृंदावन में तो पहले वत्सासुर का वध किए, जो बछड़े के रूप में आया। फिर धेनुकासुर का वध किए, अघासुर का वध किए। आप विचार करिए कि हमारे भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। अघासुर कहते हैं, अघ माने होता है पाप, असुर माने असुर राक्षस, जो पाप का ही स्वरूप है उसे कहते हैं अघासुर। और जब जितने भी गोपवाल थे, अघासुर अजगर का स्वरूप बना करके उसी वन में रहता था। उसमें गोपवाल प्रवेश कर गए। वो सोचे कोई गुफा है, क्योंकि नई नई जगह पे आए थे तो उन्हें मालूम नहीं था। कन्हैया रोक रहे हैं कि भैया उसमें मत जाओ, लेकिन सारे गोपाल प्रवेश कर जाते हैं उस अघासुर के मुख में। अब कन्हैया विचार करने लगे कि मेरे गोपवाल अघासुर के पाप के मुख में चले गए हैं। और अघासुर भी प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि मैं जिसको मारने आया हूं वो तो अभी आया ही नहीं अंदर। कन्हैया विचार करते हैं कि अब हमें भी अंदर प्रवेश करना चाहिए। कन्हैया अंदर प्रवेश करते हैं और आज अपने शरीर को बढ़ाया है। अघासुर का श्वास अवरुद्ध हुआ है, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। भगवान अपनों भक्तों की रक्षा करने के लिए पाप के मुख में भी प्रवेश कर जाते हैं। इतने दीन दयाल हैं, इसीलिए तो कहा गया है कि भक्त वत्सल। और आगे महाराज ब्रह्मा जी को एक बार मोह हो गया, भगवान की लीला को समझ नहीं पाए। ब्रह्मा जी के मोह को भंग करते हैं। कालिया नाग, जो कि यमुना जी के जल को दूषित कर दिया, उसका भी उद्धार करते हैं। और एक दिन जितने भी ब्रज गोपियां थे, ब्रज वांगनाएं थी, सब 4 बजे प्रातः काल ही उठ करके जाती थी कात्यायनी मैया के मंदिर में। गौरी मैया के सामने जाकर के पूजा करती, निवेदन करती। कात्यायनी महामाई महायोगीनधीश्वरी नंदिगोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। जितनी भी गोपियां थी सब जा करके, जितनी कन्याएं थी जा करके कात्यायनी मैया के मंदिर में प्रातः काल यमुना स्नान करती। उसके बाद मंदिर में जा करके गौरी मैया से यही प्रार्थना करती कि मैया मुझे पति रूप में वह श्याम सुंदर मिले, वह कृष्ण कन्हैया मिले। इसी मंत्र का जाप करती हैं, कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी। गोपियां करती तो बहुत अच्छा कर्म थी, लेकिन एक गड़बड़ी करती थी। कहा गया है कि हमें आपको भी धर्म करते समय कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक शास्त्रों में वर्णन है कि जो हम सेवा करते हैं, चाहे भगवान की हो, चाहे संत की हो, चाहे अतिथि की, उस सेवा अपराध बताए गए हैं। 53 या 52 सेवा अपराध है महाराज। सेवा भी करते हैं फिर भी अपराध हो जाता है अगर सही तरीके से नियम से न किया जाए तो। जैसे हम उस दिन चर्चा किए थे कि दान किसे देना चाहिए। सत्पात्रम यद्येते
तद दानम, दान हमेशा सत्पात्र को दिया जाता है। गोपियां एक गड़बड़ी करती थी, जाती थी भोर में यमुना जी के किनारे अपने वस्त्र को उतार करके और बिना वस्त्र के ही स्नान करती थी। कन्हैया एक बार समझाए कि देखो गोपियां, तुम लोग ऐसा मत किया करो, क्योंकि जो जल के देवता है वरुण देव हैं, उनका अपराध बनता है। वो देवता हैं और जल में आप कहीं भी नल पे, कुआं पे, बाथरूम में कहीं भी बिना, आप नोट कर लीजिए, बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देव नाराज होते हैं, देवता का अपमान होता है। 4 काम नोट करिए, 4 काम बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए। स्मृति में वर्णन है, दानम स्नानम दानम तथा होमम शयनम भोजिम वृवस्त्रोण परपूर्वित कुवाड़ पाप कृतम भवेत्। दान, आप ध्यान दीजिए, जब आप कहीं दान करें, तीर्थ यात्रा करें, मंदिर में जाएं, तो दान करते समय आपके शरीर पर वस्त्र होना चाहिए। दानम, स्नानम, स्नान करते समय आपके तन पे एक वस्त्र होना ही चाहिए। और शयन करते समय स्नानम दानम तथा होमम, पूजा पाठ करते समय और शयन, सोते समय। आप ये मत सोचिए कि हम अकेले सो रहे हैं, अपराध होता है, वस्त्र होना ही चाहिए। आज कन्हैया उपदेश दिए गोपियों को, लेकिन गोपियों को बात समझ में नहीं आई। बोली अच्छा बड़े आए उपदेश देने वाले, अरे 4 बजे रात कौन आवे यमुना जी के किनारे। कन्हैया समझ गए गोपियां मानने वाली नहीं है। और एक दिन गोपियां भोर में स्नान करने गए, पीछे पीछे श्याम सुंदर भी चल दिए। और जैसे ही गोपियां वस्त्र उतार करके यमुना जी के किनारे जल में प्रवेश की स्नान करने के लिए, कन्हैया भी वस्त्र लेकर के कदम के पेड़ पर चढ़ गए। अब गोपियां स्नान की, स्नान करने के बाद जैसे ही बाहर निकलना चाहा, देखा तो वस्त्र गायब। अब तो घबराई, राम राम, अभी तो हम लोग वस्त्र उतार कर गए, कौन ले गया? सोची हो सकता है बंदर ले गया हो। और ऊपर देखती है वृक्ष पर इधर उधर, तो देखती हैं बंदर तो नहीं दिखा, लेकिन वानराधीश दिख गए। और गोपियां कहती हैं कि श्याम सुंदर, आप हम लोगों के वस्त्र को वापस कर दीजिए, मैं आपकी दासी हैं। कितना सुंदर निवेदन करती है। श्याम सुंदर थे दास्य करेवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेदिरागे ब्रुवामहि। यह कन्हैया, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, हम लोगों के वस्त्र को वापस कर दीजिए। और यदि वस्त्र वापस नहीं करेंगे तो जाकर के राजा से शिकायत कर दूंगी। करवामी तवोदितम। कन्हैया कहते हैं पहले तो तुम बोल रही हो कि मैं दासी हूं, उसके बाद शिकायत करने की भी बात कर रही हो, जाकर के शिकायत कर दो। फिर गोपियां सोची बाहर कैसे निकलेंगी, वस्त्र तो है ही नहीं। पुनः निवेदन करती हैं, कन्हैया आज कहते हैं कि तुम लोग आओ और वस्त्र लेके जाओ। गोपियां बोली कन्हैया तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे तन पर वस्त्र नहीं, हम लोग बाहर कैसे आए। कन्हैया बोल पड़े, सबसे बड़ी भूल तुम्हारी यही है, हम कहां नहीं हैं, हमारी सत्ता सर्वत्र है, हर जगह है। और आज सुंदर उपदेश दिया है कन्हैया। और आकर के गोपियां वस्त्र को लेकर के जाती हैं
और कहते हैं ये जो चीर हरण की लीला है, चीर हरण की कथा है, ये कोई प्रेमी और प्रेमिका की कथा नहीं है,